ऐसी लेनी है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस बटन पे ओके कीजिए और कर लीजिए सब्सक्राइब अभी का भी, ताकि नई जितने वीडियो जो होंगे उनकी जानकारी मिलती रहेगी। और इसकी लास्ट में पीडीएफ भी लेके जानी है, लास्ट में बता दूंगा कि पीडीएफ आपको कहाँ से मिलेगी और कैसे आप ले सकते हैं। तो कर दीजिए एक बार सारे के सारे फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और फिर शुरू कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कमेंट करके बताना है सभी को, लास्ट में टोटल स्कोर बताना है। पहला हमारा है कि वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसने की थी। पहली चीज राजस्थान सेवा संघ की स्थापना हुई कब थी, वर्धा में। बाद में इसको अजमेर भी ट्रांसफर किया गया था और ये स्थापना हुई थी 1919 में और अजमेर आई थी 1920 के दौरान। विजय पथिक आपको याद होंगे, तो एक नंबर बी है इसका सही आंसर है। दूसरा आपका है कि बीजा और माला नामक 2 उपजातियां हैं ये, और किस जाति से संबंधित है। ये है सांसी जाति की 2 उपजातियां हैं। और एक क्वेश्चन आपका ये आता है कि सांसी जनजाति राजस्थान में सबसे ज़्यादा है कहाँ पर, तो ये है भरतपुर जिले में। राइट, चलिए 3 नंबर, राजस्थान का एकमात्र ऐसा लोकवाद्य है जिसकी डोरी में तनाव पैदा करने के लिए परखवाज की तरह 2 लकड़ी के गुटके डाले जाते हैं। और ये किस लोकवाद्य में होता है, ये होता है रावलों का जो मादल लोकवाद्य है उसमें होता है। तो राइट आंसर आपका 1 नंबर इसका सही आंसर है। 4 नंबर का आंसर ये बताइए आप कि राज दरबार में जो पंक्तिबद्ध बैठने की परंपरा है उसको क्या कहते हैं, और ये मिसल कहलाती है। 1 नंबर आपका सही आंसर है। 5 नंबर है कि गेप सागर झील जो है ये गेप सागर झील जो है ये है कहाँ पर सॉरी, गेप सागर झील जो है ये है डूंगरपुर जिले में, यानी राइट आंसर आपका 1 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 6 कि राजस्थान का निर्माण में एकीकृत प्रांत के रूप में किसने किया था। एकीकृत प्रांत के रूप में ये मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, तो सी है वो सही आंसर है। चलिए गोरा बादल एक ग्रंथ है ये, और इसके लेखक का नाम बताना है कि गोरा बादल किसने लिखा था, और ये हेमरतन जी के द्वारा लिखा गया था। हेमरतन जी, सी इसका राइट आंसर। चलिए ये बताइए कि अंत्योदय योजना जो है ये किसके काल में शुरू की गई थी। अंत्योदय योजना की शुरुआत हुई थी भैरव सिंह शेखावत के टाइम पर। बी आपका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है कि महाराणा प्रताप ने लगभग कितने वर्षों तक शासन किया था। इन्होंने लगभग 24 वर्षों तक शासन किया था। 9 मई 1540 से उनका जन्म होता है बादल महल में, जो कि कुंभलगढ़ में है, और 1597 में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो लगभग 24 वर्षों तक शासन किया इन्होंने। और अगला है कि औरंगजेब की मृत्यु तक अपने स्वतंत्र करने का प्रयास है वो किस राजपूत राजे ने किया था, और ये किया था मारवाड़ रियासत ने। अगर आपको याद है दारा सिकाई का युद्ध हुआ था, दारा सिकाऊ के बीच में औरंगजेब के बीच में हुआ था उत्तराधिकारी को लेकर। उस समय मारवाड़ के शासक थे जसवंत सिंह, जिन्होंने दारा सिकाऊ का साथ दिया था, इसीलिए औरंगजेब के साथ इनके रिश्ते अच्छे नहीं थे। और जैसे ही जसवंत सिंह की मृत्यु हुई थी, मारवाड़ को खालसा भूमि घोषित कर दिया था। खालसा भूमि का मतलब होता है जो सरकारी नियंत्रण में जो भूमि होती है उसको कहते हैं। और जब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी, तब जसवंत सिंह के बेटे थे अजीत सिंह। आपको याद होगा दुर्गादास राठौड़ ने जिनको औरंगजेब की चुगल से बचाया था, ये वही अजीत सिंह थे। और इन्होंने दुर्गादास के सहयोग से मारवाड़ पर दोबारा राठौड़ वंश की स्थापना की थी 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होने के बाद में। ठीक है, और 11 है कि हवा महल किसने बनवाया था। हवा महल है जयपुर में है, इसको एयर दुर्ग भी कहते हैं। स्वाई प्रताप सिंह ने इसका निर्माण करवाया था 1799 में। ठीक है, और ये कृष्ण जी के मुकुट के आकार का बना हुआ है। लालचंद ओस्ताद जी आपको याद हो रहे हैं, इसके वास्तुकार जो रहे थे। ये 5 मंजिल एक इमारत है। अब बताना क्या, देखिए 5 मंजिलों के अलग अलग नाम है। ठीक है, पहली मंजिल है उसको कहते थे शरद मंदिर। ठीक है, दूसरे को रतन मंदिर कह देते हैं, 5वीं को हवा मंदिर कहते हैं। अब बच्ची आपकी तीसरी और चौथी, इनके आपको बताना है। नाम मैं बता देता हूँ, एक को कहते हैं प्रकाश मंदिर, दूसरी को कहते हैं विचित्र मंदिर। आपको बताना है कि प्रकाश मंदिर तीसरी को कहते हैं, चौथी को, या फिर विचित्र मंदिर या प्रकाश मंदिर किसको। 3 में चौथे का नाम बताना है कि विचित्र मंदिर कौन सा है, प्रकाश मंदिर कौन सा है। ठीक है, कॉमेंट करके जरूर बताना है। चला रहा है कि भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता की फट पर डाक टिकट जारी की थी। तो ये देवनारायण जी पर की थी। देवनारायण जी इनकी सबसे लंबी फट है। अब कमेंट करके आपको ये बताना है कि राजस्थान में सबसे छोटी फट किस लोक देवता की है। लंबी इन्हीं की है, तो छोटी किसकी है। चलिए हिचकी नृत्य कौन सा होता है। हिचकी नृत्य ये भील जनजाति के द्वारा किया जाता है। महिला पुरुष दोनों ही इसमें भाग लेते हैं। एक गोलाकार घेरे में होता है और विवाह के टाइम पर किया जाता है ये नृत्य। ठीक है, तो 1 नंबर आपका राइट आंसर है। चलिए अगला आपका है कि मोहर्रम के अवसर पर कौन सा लोकवाद्य जो है वो यूज किया जाता है, और ये ताशा का यूज करते हैं, ताशा का, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, 15 नंबर आपका है कि राजस्थान में बड़ी तीज कब मनाई जाती है। बड़ी तीज, बूढ़ी तीज, कजली तीज,
ठीक है। और ये बूंदी की प्रसिद्ध है, वहाँ पर मेला भी लगता है अगर आपको पता है। तो ये मनाई जाती है, भादर कृष्णा तृतीया को मनाते हैं। आप कमेंट करके आपको ये बताना है कि छोटी तीज जो कि जयपुर की प्रसिद्ध है, ये किस तिथि को मनाई जाती है, बता दीजिएगा कमेंट करके साथ में। चलिए, गले जोड़े की पहचान करनी है। टोंक में ढूंढाड़ी बोली बोलते हैं, सही है। पाली में बागड़ी बोली, ये गलत है। ठीक है। बारा में हाड़ौती बोली, ये भी सही है। करौली में मेवाती बोली। पाली बागड़ी बोली जो है ये होती है डूंगरपुर बांसवाड़ा में, जो वागड़ प्रदेश है दक्षिण राजस्थान में, वहाँ पर बोलते हैं। चल अगला है कि गौरी देवी ये राजस्थान के किस लोक संगीत गायन शैली से जुड़ी हुई है, तो ये मांड गायिका है, तो मांड गायिका भी कह सकते हैं, सी आपका राइट आंसर। चलिए, 18 आपका है कि गले जोड़े की पहचान करनी है। सहस्त्र बाहु मंदिर, सहस्त्र बाहु यानी सास बहू का जो मंदिर है, नागदा उदयपुर में, सही है। महानारेश्वर मंदिर मेनाल में, मेनाल भिलवाड़ा, ये भी सही है। सोमेश्वर मंदिर सिरोही, ये गलत है, सी गलत है। घाटेश्वर जी का मंदिर बारडोली में, ये भी सही है, तो सी हो जाएगा आपका गलत आंसर। ये बताना है कि आपको जोड़े दे रखे हैं, स्वतंत्रता सेनानी का नाम है और कार्य क्षेत्र का नाम है, तो गलत की पहचान करनी है। अर्जुन लाल सेठी जी उदयपुर, पहला ही गलत है क्योंकि अर्जुन लाल सेठी जी उदयपुर से नहीं, ये जयपुर से थे। ठीक है, जयपुर में, तो ये सही है। बाकी गोविंद गिरी वागड़ प्रदेश, वागड़ प्रदेश यानी दक्षिण राजस्थान का हिस्सा जो है। जयनारायण जी जोधपुर से और केसरी सिंह बारठ मेवाड़ से, बाकी सही है सारे। चलिए, 20 आपका है कि राधा स्वामी सत्संग, इसकी स्थापना किसने की थी। राधा स्वामी सत्संग की स्थापना की थी शिवदयाल साहब जो थे, उनके द्वारा, एक नंबर राइट आंसर। 21 है कि करौली प्रजामंडल जो था, इसकी स्थापना किसने की थी, ये त्रिलोक चंद माथुर जी ने की थी इसकी स्थापना, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, इसका सही आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर आपका 22 कि राजस्थान के जलियांवाला बाग के नाम से किसको जाना जाता है, मानगढ़ धाम को जानते हैं। मानगढ़ धाम है कहाँ पर, और ये है बांसवाड़ा जिले में, एक नंबर आपका राइट आंसर। चलिए, एक ग्रंथ है स्वतंत्रता बावनी, बता सकते हैं किसने लिखा था ये, और ये कवि तेज जो थे, तेज कवि, उनके द्वारा लिखा गया था, एक नंबर आपका राइट आंसर। 24 नंबर, बनास बेसिन जो है यानी बनास नदी और उनकी सहायक नदियाँ, उनका मुख्य क्षेत्र कौन से ज़िले में है, और ये कौन से ज़िले में आता है, अबरकनगरी में आता है यानी मायका सिटी में, यानी भीलवाड़ा ज़िले में सबसे ज़्यादा है, तो एक नंबर सही है इसका। चलिए, ये बताना है कि इनमें से कौन सी है जो राजस्थान में भेड़ की नस्ल नहीं है। मालपुरा है नस्ल, नाली ये भी है, मगरा भी है, मालवी नहीं है, तो मालवी हो जाएगा राइट आंसर। 26 नंबर आपका है कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा वन जो है वो कौन से ज़िले में है। देखिए, सबसे ज़्यादा वन जो है वो है उदयपुर ज़िले में, और सबसे कम वन जो है वो चूरू ज़िले में है। अब बताना क्या है, क्वेश्चन ये बताना है, ये तो है क्षेत्रफल की दृष्टि से। प्रतिशत की बात करेंगे तो भी उदयपुर में सबसे ज़्यादा है, लेकिन प्रतिशत की दृष्टि से सबसे कम चूरू में नहीं है। तो ये बताना है कि प्रतिशत की दृष्टि से सबसे कम कौन से जिले में है। क्षेत्रफल की बात आती है तो चूरू में सबसे कम है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे कम किस में है, यानी प्रतिशत के आधार पर सबसे कम किस में है। कमेंट करके जरूर बताना, इसका आंसर बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये बताइए कि राजस्थान में बेंटोनाइट के महत्वपूर्ण भंडार है वो कहाँ कहाँ से मिले हैं, और ये कहाँ से मिले हैं, ये नागौर से, भीलवाड़ा और अजमेर जिले में है, तो बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 आपका है कि राजस्थान का कौन सा जिला है जो लगभग 95% फेल्सपार का उत्पादन करता है, यानी राजस्थान में सबसे ज़्यादा फेल्सपार का उत्पादन कहाँ पर होता है, और ये राजस्थान के हृदय में, राष्ट्रीय राजमार्गों के चौराहे में, यानी अजमेर में होता है। 29 है कि राजस्थान के किस प्राकृतिक प्रदेश में मुकंदरा की पहाड़ियाँ हैं, और मुकंदरा की पहाड़ियाँ हैं दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में, यानी हाड़ौती के क्षेत्र में है। 30 नंबर, खड़ीन जो कि वर्षा जल संग्रहण की एक परंपरागत विधि है, और ये खड़ीन राजस्थान के किस क्षेत्र में ज़्यादा है, तो पश्चिमी राजस्थान में, जैसलमेर में सबसे ज़्यादा है। 31 है कि मानसी, वाकल और सोम नदियाँ ये किस वन्यजीव अभ्यारण्य से गुजरती हैं, और तीनों नदियाँ फुलवारी की नाल में से, एक नंबर आपका सही। चलिए, 32 का आंसर ये बताइए कि जयपुर मेट्रो की खास विशेषता क्या है, जिसे भारत में पहली बार शुरू किया गया था, और यहाँ पर पहली बार हुआ था डबल एलिवेटेड स्ट्रक्चर जो था, ये जयपुर मेट्रो में पहली बार हुआ था भारत में, तो एक नंबर आपका राइट आंसर। 33 है कि कवई में सुपर थर्मल बिजली घर प्रोजेक्ट प्लांट लगाए जाने का राज्य सरकार ने निर्णय लिया था। ठीक है, कवई है कहाँ पर ये बताना है। ठीक है, कवई है ये 12 जिले में है, सी आपका राइट आंसर। 34 है कि राजस्व संघ का कार्य बताना है, राजस्व संघ का कार्य क्या है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये नॉर्मली है कि जो लघुवन उपज जो है उनका संग्रहण करने का काम है, एक नंबर राइट आंसर। 35 है कि छाते यानी अम्ब्रेला, इसके लिए राजस्थान का कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है, ये फालना है, सी आपका सही आंसर।
36 आपका ये कि राजस्थान की एक घटना है जिसका नाम है चकवाड़ा की घटना, और ये किससे संबंधित है? ये सार्वजनिक जलाशयों से रिलेटेड है। 1 नंबर आपका सही। 37 सेमफिक्स योजना जो है ये किस संस्था के द्वारा लागू की गई थी? और ये सेमफिक्स योजना थी वो RFC के द्वारा, RFC यानी राजस्थान वित्त निगम के द्वारा। चलिए ये बताइए कि बुद्ध मंदिर के स्मारक है वो किस स्थान में स्थित है? बुद्ध स्मारक के जो प्राचीन अवशेष मिले थे वो बेराट से मिले थे, बेराट जो कि जयपुर जिले में है। 39 है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम ये किस अधिनियम को कहा जाता है? और ये 1919 का अधिनियम कहलाता है। चलिए 40 नंबर है कि करौली प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1938 में, और किसने की थी? त्रिलोक चंद माथुर जी ने की थी। 41 है कि मलीर प्रिंट का संबंध जो है ये किस क्षेत्र से है? मलीर प्रिंट जो है ये बाड़मेर की प्रसिद्ध है। कहाँ की? बाड़मेर की। तो राइट आंसर डी। 42 नंबर है एक आभूषण है जिसका नाम है चोप, बता सकते हैं शरीर के किस अंग का है ये? चोप आभूषण नाक में पहना जाता है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। 43 है कि चार बैंत, पहली बात ये हो जाएगी चार बैंत है क्या? ये एक लोक गायन शैली है, बताना क्या है, कौन से क्षेत्र की प्रसिद्ध है? ये है राजस्थान की एकमात्र जो मुस्लिम रियासत रही थी, टोंक। 44 आपका है कि इनमें से कौन सी प्रथा है जो कि विवाह समारोह से संबंधित नहीं है? प्रथम नहीं है, ये है प्रथा, थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है। विवाह समारोह से संबंधित कौन सी नहीं है? बडार होता है, कन्यावाल ये भी होता है, बड़ी पड़ला ये भी होता है, पानीवाड़ा नहीं है। तो डी आपका राइट आंसर। चलिए 45 का आंसर, वाद्य यंत्र जिसका नाम है टामक, इसका संबंध किस क्षेत्र से है? और ये है पूर्वी राजस्थान यानी मेवात क्षेत्र से। 1 नंबर आपका राइट आंसर। 46 है कि लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र जो तीर्थ स्थल है जिसका नाम है बांसी दुगारी, ये कहाँ पर है? पहली चीज ये याद रखनी कि बांसी दुगारी किस लोक देवता से संबंधित है? तेजाजी से, और ये है बूंदी जिले में। 47 है कि इनमें से कौन सा ऐसा वाद्य यंत्र है जो कि घन वाद्य नहीं है? ठीक है, झांझ ये भी है, खड़ताल भी है, मंजीरा भी है, जंतर नहीं है। ठीक है, चलिए 48 नंबर आपका, मीठे शाह की दरगाह कौन से दुर्ग में बनी हुई है? जो कि गागरोन का दुर्ग झालावाड़ जिले में है, जल दुर्ग की श्रेणी में आता है, इसी में बनी हुई है। 49 नंबर है कि राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग जो कि मुस्लिम दुर्ग निर्माण पद्धति में बना हुआ है, और ये है आपका मेगजीन दुर्ग जिसको अकबर का किला भी कहते हैं, अजमेर में बना हुआ है ये। और क्वेश्चन नंबर आपका 50 कि राजस्थान में मनोरंजन के लिए लेजर सिटी कॉम्प्लेक्स की स्थापना की गई थी, कहाँ पर? और ये की गई थी अचरोल में, अचरोल है जयपुर जिले में। तो डी आपका राइट आंसर। तो ये थे आपके टॉप 50 क्वेश्चंस जो कि रोजाना हम ऐसी एक टेस्ट सीरीज करते हैं। तो कितने क्वेश्चन सही किए कमेंट करके बताइएगा, और लाइक ज़रूर करना अगर आपको पसंद आया है। बाकी का लेवल कम ज़्यादा जैसा भी आपको लगे मुझे बता दिया करो, ताकि रोजाना हम चेंज करते रहेंगे, कभी ज़्यादा हार्ड करेंगे, कभी मीडियम करेंगे, कभी इजी करेंगे, लेकिन टेस्ट सीरीज हम रोजाना करेंगे। PDF कहाँ से लेनी है? टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप सर्च कर लेना वहाँ पर प्रहलाद सारण सर के नाम से। और अगर आप करते हैं इंस्टाग्राम यूज़, तो इंस्टाग्राम का भी लिंक मैंने दे रखा है, तो इंस्टाग्राम पे भी ऐड कर लेना। कभी कभार हमारी बतियाँ होती रहेगी, बातें होती रहेगी, राइट। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। एंड लाइक जरूर करना है, शेयर करना है। एंड थैंक यू सो मच क्लास ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू।